हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। आज शाम 4:30 बजे बिहार में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जहां दिल्ली से लेकर बिहार तक सरगर्मियां तेज हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी रूपिका लियाकत के पास, जो कि मौजूद है पटना में। ओवर टू यू रूपिका। थैंक यू कुमकुम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप राजभवन को देख रहे हैं, जहां पर आज 4:30 बजे नीतीश कुमार 37वीं मर्तबा, आप समझ लीजिए, यहां पर 37वें सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार 7वीं मर्तबा 37वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। अभी आप देखिए, सरगर्मी अगर यहां तेज है तो वो मीडिया कर्मियों की है। अमित शाह यहां 4:30 बजे पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 4:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर संघ महासचिव बीएल संतोष की मौजूदगी भी रहेगी। ये 3 वो प्रमुख चेहरे हैं जिनका होना ये बताता है कि चीजों को एकदम ट्रैक पर रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, क्योंकि याद रखिए, पिछली मर्तबा जब लिया गया था, शपथ का ये कार्यक्रम हुआ था, तब बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा इस तरीके से नहीं दिखा था। लेकिन आज जब बीजेपी बिहार में एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है, तो अपने छोटे भाई को सीएम पद की शपथ दिलाने और वो शपथ लेते हुए देखने के लिए अमित शाह मौजूद होंगे, जेपी नड्डा मौजूद होंगे और बीएल संतोष मौजूद होंगे। अब 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, एक सस्पेंस सीधे तौर पर इस बात को लेकर बना हुआ है कि नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री तो बनने ही वाले हैं, लेकिन उनका साथ यहाँ कौन देने वाला है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी का पत्ता सीधे तौर पर कट चुका है। सुशील कुमार मोदी ने कल ट्वीट कर ये कह दिया था कि मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूं, ये पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। कहीं ना कहीं उनकी खींच, कहीं ना कहीं उनका दुख जरूर देखने को मिला। हालांकि फिर खबरें ये आई कि वो तो केंद्र के लिए उनका रास्ता साफ कर दिया गया है, लेकिन वो जो पद उन्होंने छोड़ा है, बिहार में 2 इस बार डिप्टी सीएम हो सकते हैं। एक तो तारकिशोर का नाम आ रहा है, जो कटिहार से 4थी मर्तबा विधायक के तौर पर चुनकर आए हैं। बड़ा रसूख है उनका, अच्छी खासी पकड़ वहां पूरे इलाके में अपनी है। तो तारकिशोर जो है कटिहार के विधायक, वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। दूसरी तरफ से रेणु, बीजेपी की ही एक विधायक, उनका नाम भी सामने आ रहा है। वो भी ईबीसी से, इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट से ताल्लुक रखने वाली हैं। तो क्या ये 2 नए चेहरे नीतीश कुमार के साथ इस बार कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं? इन 3 चेहरों पर तो चलिए बात होगी। नीतीश कुमार की बात हो गई, बात यहाँ पर तारकिशोर की हो गई, और एक और जो उप मुख्यमंत्री महिला के तौर पर रहेंगी, उनका जिक्र हो गया है। लेकिन कौन कौन से वो संभावित नाम हैं, वो संभावित चेहरे हैं जो आज की तारीख में कैबिनेट मंत्री के तौर पर यहाँ शपथ ले सकते हैं या टीम नीतीश का हिस्सा हो सकते हैं, वो लिस्ट मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये बताते आपको चलूं कि मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। पंकज झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहाँ बिहार ही में मौजूद हैं। वो नीतीश कुमार के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े, लेकिन बीजेपी कोटे से जो संभावित मंत्री है, अब जरा उनके चेहरे आपको दिखा देना चाहती हूँ। शुरुआत जिनका मैंने अभी जिक्र किया, तारकिशोर प्रसाद, जो कि बीजेपी विधानमंडल दल के नेता भी हैं, कटिहार से 4थी मर्तबा विधायक के तौर पर चुने जा चुके हैं और वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। फिर रेणु देवी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो भी विधानमंडल दल की नेता चुनी जा चुकी है, नीतीश सरकार में मंत्री भी वो रह चुकी हैं और अति पिछड़े समुदाय से वो ताल्लुक रखती है। प्रेम कुमार, देखिए, पिछली बार बीजेपी विधायक दल के नेता इन्हीं को चुना गया था। गया शहर से लगातार 4थी मर्तबा ये चुनाव जीत के पहुंचे हैं और जो नीतीश सरकार पिछली थी उसमें कृषि मंत्री का पद और पदभार संभाले हुए थे। अब आगे आइए, नंद
किशोर यादव, बड़ा इनका भी तगड़ा खेल चला, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन आखिरकार जीत इनकी झोली में। नीतीश की पिछली सरकार में भी ये पटना साहिब से विधायक चुने गए थे, मंत्री नीतीश सरकार में रहे थे। विजय सिन्हा, इनका नाम भी बड़ा चर्चित रहा है, पिछली सरकार में श्रम मंत्री रहे थे, लखीसराय से ताल्लुक रखते हैं, वहां से चुनकर आते हैं। इस बार हो सकता है कि दोबारा ये यहाँ पद और गोपनीयता की शपथ ले राजभवन में। आगे चलते हैं, प्रमोद कुमार का नाम आ रहा है जो कि मंत्री रह चुके हैं, उनको भी अच्छा खासा अनुभव है, पिछली नीतीश सरकार में नीतीश के साथी थे और मोतिहारी से वो 5 मर्तबा जीतकर यहाँ इस जगह पहुंचेंगे आज शाम को शपथ लेने के लिए 4:30 बजे के आसपास। फिर बता दूं आपको, रामनारायण मंडल जो है उनका नाम भी आ रहा है, वो भी मंत्री रह चुके हैं और बांका सीट पर कई बार चुनाव लड़े भी हैं और जीते भी हैं। कृष्ण कुमार ऋषि का नाम भी सामने आ रहा है, वो भी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और पूर्णिया के बनम नखी से विधायक हैं। नीतीश मिश्रा है, उनका नाम भी आ रहा है, वो भी मंत्री रह चुके हैं, मधुबन और जहांगीरपुर से चुनाव जीते हैं, पूर्व सीएम जगन्नाथ के बकायदा बेटे हैं। नितिन नवीन जो है पटना की बांकीपुर सीट से लव सिन्हा को, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे जो हैं उनको हराया। वहीं से आप जानते हैं नई नवेली एक प्लूरल पार्टी की मुखिया के तौर पर चुनाव जीतने की कवायद में जुटी महिला भी नहीं जीत पाई। खैर, सम्राट चौधरी, उनका भी नाम आ रहा है सामने, संजीव चौरसिया, इनका भी नाम आ रहा है सामने। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ पंकज झा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं और उसके बाद मैं बाकी मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन पंकज, आप नीतीश के आवाज के बाहर मौजूद है, जरा ये बताइए कि इस बार सरप्राइजेस सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि नीतीश जो है उनका कद छोटा हो गया सीटों के लिहाज से, बीजेपी बड़का भैया बन गई। आज जब शपथ ग्रहण होगा तब भी बड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जबकि हम दिखा रहे हैं कि संभावित चेहरे क्या हो सकते हैं। देखिए रूबिका, बिहार में जो चुनाव है ना, जो भी है वो राजनीति जो है जाति और बिरादरी की हो रही है। और इस बार अगर देखें जिस तरीके से बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम कौन होगा, 2-2 चेहरों की चर्चा हो रही है। हालांकि तस्वीर साफ नहीं हुई है, एक तो रेणु देवी की बात जिसका आप जिक्र कर रही थी और फिर तारकिशोर प्रसाद की। फिर देर रात ये खबर आई कि दोनों पिछड़े समाज से हैं, तो क्या जो अगड़ी जातियां बीजेपी की सॉलिड सपोर्टर रही हैं, क्या उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा? तो बहुत कुछ है। इस जो आज मंत्रिमंडल बनेगा ना, उससे एक चीज है कि यहां से बीजेपी अपने भविष्य की राजनीति जो वो कह रही है कि नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी बड़े भाई के रोल में है, तो वो बिहार में दिखना चाहती है। अब देखिए, बिहार का सच यही है कि मैं आपको एक होर्डिंग दिखाता हूं। नीतीश कुमार जो बार बार महिला वोटरों विकास की बात करते हैं, उनको भी यहाँ पर कुर्मी फाउंडेशन जो उनकी जाति बिरादरी है उसका नीतीश कुमार के घर के ठीक बाहर होर्डिंग है। और यही बिहार की राजनीति का सच है। तो बीजेपी आज जो मंत्रिमंडल देगी, जो मंत्रियों के चेहरे होंगे, उनके बहाने, उनके जरिए वो आगे की राजनीति का एक तरीके से वो अपनी तस्वीर साफ करेगी कि इस तरीके से बिहार में बीजेपी की राजनीति होगी। तो उन मंत्रियों के चेहरों से, और आपने कहा ही है पहले कि जो जय वीरू की तरह नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो जोड़ी थी 15 साल वाली, वो अब टूट गई है। पंकज, इसके क्या माने निकलेंगे? नीतीश कुमार उसी कुर्सी पर काबिज रहते हैं, जबकि समीकरण जो है सत्ता का पूरी तौर पर बदल जाता है। सुशील कुमार मोदी को आप सम्मान भले ही आगे शब्द जोड़ देना चाहें, लेकिन एग्जिट रूट जो है दिखा दिया जाता है। क्या ये सुशील कुमार मोदी को सजा है, या फिर लगातार उनके खिलाफ जो शिकायतें होती रही थी और ये कहा जाता रहा था कि बीजेपी यहाँ स्ट्रांगली जो है काम नहीं कर पाती है क्योंकि सुशील का साथ नहीं मिलता है, क्या इसकी वजह से सुशील कुमार को एक ऊंचा पद देकर अब आगे की लीडरशिप को पनपाने की कोशिश या बढ़ाने की कोशिश? देखिए, जो बिहार में देखते हैं ना बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी के अपने व्यक्तिगत रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। दोनों के बीच कभी कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ किसी बात को लेकर के, दोनों में बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल था। तो ये कहा जाता था कि जब भी जेडीयू के खिलाफ बीजेपी को आक्रामक होना चाहिए, कभी किसी मुद्दे पर पार्टी संगठन खड़ा करना चाहिए, सरकार को में अपनी धमक होनी चाहिए,
तो कहा जाता था कि नीतीश कुमार को लेकर के सुशील मोदी सॉफ्ट है, 15 साल तक वो साथ रहे। अब बीजेपी आगे की राजनीति देखना चाहती है। सुशील मोदी को वो दिल्ली भेजेगी। उन्होंने ट्वीट में कहा भी ना कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता का हक नहीं छीना जा सकता। जरूर ये बात सच है कि अंदर ही अंदर उन्हें दर्द है, लेकिन बीजेपी आगे का रोड मैप तैयार करना चाहती है और इसीलिए उस बिरादरी, उस जाति और नए लोग, नए तरीके से वो एक नए चेहरों को ला करके बिहार में पेश करना चाहती कि हाँ, ये हमारी राजनीति का रोड मैप होगा। हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए पंकज, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें वो पूरा सफर जो है नीतीश कुमार का दिखा रहा है कि पहली मर्तबा कब उन्होंने शपथ ली थी। 7 दिन के मुख्यमंत्री रहे थे 2000 में, उसके बाद 2005 में भी आए। हर बार ये देखा गया है कि पार्टी कोई भी रही हो पंकज, किसी भी पार्टी के साथ उनका रिश्ता रहा हो या गठबंधन रहा हो, कुर्सी हमेशा उन्हीं को मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। और बिहार में देखिए ना, 3 तरह की ताकतें हैं, एक तो जेडीयू, एक आरजेडी और एक बीजेपी। और नीतीश कुमार का, आप इससे पिछले 5 साल पिछले चले जाएं अगर हम, तो देखिए उस समय लालू यादव के साथ नीतीश कुमार गए और फिर सरकार नीतीश कुमार की ही बन गई। उस वक्त भी आरजेडी की ज्यादा सीटें थी। 2010 में नीतीश बीजेपी के साथ थे, फिर मुख्यमंत्री बन गए 2005 में। तो नीतीश कुमार का जो पलड़ा है, इस बार भी अगर आप देखिए उनकी सीटों की संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन आज भी वोटरों का एक तबका है जो सिर्फ नीतीश कुमार का ही है। पंकज बने रहिएगा। मैं जरा अपनी टीम को ये बता दूं कि मुझे गेस्ट इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर वो मुझे बता पाएंगे कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, भावना से मैं पूछ रही हूँ, अगर मुझे वो नाम से बता पाएंगी तो मैं उन तमाम गेस्टों का रुख कर पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ से तस्वीरें देख नहीं पा रही हूँ। दिखा जरूर सकती हूँ। ये देखिए हमारे साथ राजभवन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय जी, एक बार फिर से अजय कुमार भी हमारे साथ एलजेपी से जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, एक बार फिर से आपकी इस धरती पर यानी बिहार में, पटना में मैं मौजूद हूँ। पिछली मर्तबा जब बात हुई थी कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था। रिपोर्ट्स आपको ऐसी मिल रही थी कि आज का दिन हो सकता है और तेजस्वी यादव यहाँ शपथ ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। अभी एक थर्ड एम्पायर के तौर पर ही सही, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं या सुन रहे हैं या बूझ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए रूबिका जी, बिहार में चुनाव समय थे और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बदलाव के लिए दिया। ये ठीक है कि सत्ता के चौखट पर आकर हम रुक गए या रोक दिए गए, ये तो तय है कि तो मनाएंगे होली हम, क्योंकि हम जिस मुद्दे को बीच में गए थे अपार जन समर्थन को दिया और ये लोग 100 उठा लिए हों। आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। मैं थोड़ा नेटवर्क ठीक करवाती हूँ और उसके बाद दोबारा आपके पास आती हूँ। अभिषेक झा भी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक बताइए भाई, इस वक्त आप छोटे भाई की भूमिका में हैं। तस्वीरें ये कह रही है कि सुशील कुमार मोदी की एग्जिट पूरी है, लेकिन 2 नए नामों की एंट्री होगी। तो नीतीश का साथ देने वाले 2 नाम कौन से होंगे, आप ही बता दीजिए, या ये कह दीजिए कि आपको भी नहीं पता है, जानकारी ही नहीं है, सब ऊपर खाने तय हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब हम गठबंधन में होते हैं, सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, बड़े भाई छोटे भाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मीडिया के द्वारा दिया गया है या लोगों के द्वारा पहले से ऐसा प्रायोजित किया जा रहा है। पहले भी जेडीयू बड़ा भाई नहीं था, अभी जेडीयू छोटा भाई नहीं था। और दूसरी बात कि भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के लिए कौन से नाम संभावित है, ये भाजपा का आंतरिक मामला है। मैं तो जनता दल यूनाइटेड का एक कार्यकर्ता हूं। आप पूछे मुझसे तो मैं बता पाऊंगा कि आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ लेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में। रहा सवाल कि कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे, थोड़े वक्त का इंतजार कर लीजिए। मैं दोबारा आपका स्वागत कर रहा हूं बिहार की धरती पर। रूबिका जी, आप आई हैं और देखिएगा, आपके सामने ही सब कुछ तय होगा और आप ही पूरी दुनिया को और पूरे देश को बताइएगा कि क्या हुआ। और दूसरा, मैं मृत्युंजय जी की बात थोड़ी कट की आवाज उनकी आ रही थी, मैं सुन पा रहा था। बेचारे सत्ता विलाप कर रहे थे, दुखी थे, लेकिन कुछ कहना है, प्रवक्ता है, सम्मानित प्रवक्ता है आरजेडी के, तो कुछ कहेंगे ना। तो वही कुछ कहने के क्रम में कह रहे हैं कि यह बदलाव का जनादेश था। मुझे आज तक की बात समझ में नहीं आती है
कि परिणाम से अरे अभिषेक जी, करते अब मृत्युंजय जी पर जितने आपको हमले करने थे, जितनी चोट पहुंचानी थी, वो तो वोटों से आपने पहुंचा दी है। अब यहाँ पर उन पर हमला करके फिर क्या फायदा होगा? आप ये बताइए अभिषेक जी कि आपके अंदर खाने क्या चल रहा है? हम आज चुनाव के बाद देश की जनता ये जानना चाह रही है कि अंदर खाने क्या चल रहा है। गर्मी की प्रकाशा है। देखिए बात समझिए कि गठबंधन में चारों दल है और देख रहे हैं कि कल से ही बैठकों का दौर जारी है। जैसे ही बैठकों का निष्कर्ष निकलेगा, आधिकारिक रूप से मीडिया के सामने रख दिया जाएगा। जैसे मैं किसी बात को अगर मीडिया के सामने रख भी दूं तो उसकी कोई खास ऑथेंटिसिटी नहीं है भाई। पार्टी अभिषेक जी, पूरा ये तो मेरी लाइन है। तय कर लेगा। अरे अभिषेक जी, ये तो मेरी लाइनें हैं, ये आपकी लाइनें थोड़ी। आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं भाई, आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये मेरी लाइनें हैं जो आप कह रहे हैं कि हमें थोड़ा वक्त इंतजार करना चाहिए। आप लोगों को हमें जानकारी देनी होगी और तभी तो हम जनता तक पहुंचाएंगे। खैर, आज आपका दिन है, आज आपके नेता एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ठीक है मृत्युंजय जी एक सेकंड, मेरे साथ एलजेपी से अजय कुमार जुड़े हुए हैं और पटना से बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा भी जुड़े हुए हैं। जरा उनका भी रुख करना चाहती हूँ। अजय कुमार जी, आप तो चाहते थे कि नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर हरा दिया जाए, लेकिन आज इसी बिल्डिंग में यहाँ पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिहार को 37वें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही मिलेंगे, 7वीं मर्तबा शपथ लेंगे। तो कहाँ गया आपका पूरा हार्डवर्क, होमवर्क और वो जो प्रण और प्रतिज्ञा आपने ली थी? अजय जी आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़ ही चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो जरा इस राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये प्रयोगशाला रही है, ये बिहार की, ये पटना की वो पावन धरती है जहां पर बड़े बड़े जनसेवक जो हैं वो राजनीति के माध्यम से देश को और समाज को बदलने की ताकत रखते थे। लेकिन आज की स्थिति में बिहार, और आज जब यहां राजभवन से शपथ ली जाएगी तो कौन से नए बिहार की परिकल्पना के साथ वो शपथ ली जाएगी, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। मैं बता दूं कि एबीपी न्यूज ने बिहार इलेक्शन की कवरेज तब शुरू कर दी थी जब बिहार का जो है मीडिया के जहन में नहीं आया था इलेक्शंस को लेकर। लेकिन हमारा बिल्कुल ये मत और सोचना था कि इलेक्शन कवरेज के लिए बिहार इस वक्त अति महत्वपूर्ण होने वाला है और इसीलिए वो डे 1 से शुरुआत होती है। और आज हम एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। यहां जहां मैं मौजूद हूं, ये राजभवन का वो इलाका है, बिहार राजभवन, जहां 4:30 बजे नीतीश कुमार अपने बाकी तमाम विधायकों के साथ शपथ लेने वाले हैं। बिहार को आगे ले जाने के सपने के साथ वो उस पूरी की पूरी टीम को तैयार करेंगे। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने रहेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। फिर आपको बता दूं, देखिए ये राजभवन और वहां वो देखिए नीतीश कुमार का आवास है, यानी मुख्यमंत्री आवास, जहां से वो निकल कर आएंगे। ऐसी कोई भी फ्रेम हमसे नहीं छूटने वाली है और चूकने वाली है, इसीलिए लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।